नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम हिस्ट्री के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मध्य पुरा पाषाण काल में मानव सूक्ष्म पाषाण औजार यानी माइक्रोलिथ, ठीक है, का प्रयोग करता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा शब्द लिखा हुआ है ना, मध्य पुरा पाषाण काल लिखा है, जबकि होना चाहिए था मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक पीरियड के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये मिडिल पेलियोलिथिक की बात करें। पेलियोलिथिक में भी 3 पार्ट है ना, अपर, मिडिल और लोअर, ठीक। फिर उसके बाद आता है मीजोलिथिक, तो यहाँ पर मीजोलिथिक होना चाहिए था, ठीक। ये गलत। दूसरा देखते हैं, राजस्थान के बागौर में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से क्या सत्य है? देखिए, इस काल में लौह धातु को कृष्ण आयस कहा जाता था, सही स्टेटमेंट है। और आपका दूसरा देखिए, शतपथ ब्राह्मण में हल का वर्णन मिला है, ठीक, ये भी सही स्टेटमेंट है। दोनों ही यहाँ पर सही है, उत्तर वैदिक के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुप्त शासकों के काल में लिखी गई? गुप्त शासकों की, ठीक है। देखिए, सौंदर आनंद है किसकी? ये है अशोक घोष की, ठीक। उसके बाद अमर कोश किसकी है? अमर सिंह की। और आपके कादम्बरी है जो, ये है आपके बाणभट्ट की। और नैषध चरित है जो, ये आपकी श्री हर्ष, ठीक। और बेसिकली इसमें क्या है, राजपूत एज के बारे में बात की गई है। नल दमयंती की बात आपने सुना होगा नाम, ठीक है, तो वो इसी में लिखा हुआ है, ठीक। खैर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि गुप्त शासकों के काल में कौन सी, तो गुप्त के शासकों के काल में इनमें से सिर्फ एक है जो कि है अमरकोश, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मैगस्थनीज के अनुसार जो पांड्य राज्य है उसमें मातृसत्तात्मक प्रभाव था, मतलब मेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसमें, तो ये सही स्टेटमेंट है। और पोहार जो है वो पांड्य राज्य की राजधानी थी। तो देखिए, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पोहार पांड्य राज्य की राजधानी नहीं थी। पांड्य राज्य की राजधानी थी आपकी मदुरई, ठीक, मदुरई, उस वक्त का सबसे फेमस जगह है मदुरई। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला वाला सही, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, गुलाम वंश के संदर्भ में, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में है। 3 कथन है। देखिए, बलबन ने राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए दरबार में कड़े नियम लागू किए और राजकुल के गौरव को प्रधानता दी, सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, बलबन ने मंगोलों का सामना करने के लिए शक्तिशाली केंद्रीकृत, ठीक, शक्तिशाली सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, पावरफुल सेंट्रलाइज्ड आर्मी का गठन किया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, बलबन ने सैन्य विभाग को दीवाने मुश्तक राज के अधीन रखा। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। आपको अगर दो में से कोई एक फैक्ट भी पता है, जैसे कि सैन्य विभाग जो था उसका नाम था दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, ये अर्ज है, ठीक है। और ये जो दीवाने मुश्तक राज था, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है ना, कृषि विभाग हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। तो ये वाला हो गया आपका गलत। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में क्या सही है? देखिए, सूबा के नीचे की इकाई शिक होती थी, शिक के नीचे की इकाई परगना होती थी और गांव शिक से बड़ी इकाई होती थी, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप पहले सीक्वेंस देख लीजिए, सूबा सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद शिक, ठीक है, उसके बाद फिर परगना और फिर उसके बाद गांव, ठीक है। तो इतनी चीजें होती थी, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो पहला और दूसरा तो यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, राजस्थान युद्ध है जो, उसमें जो विजयनगर की साइड से कौन थे? राम राय, ठीक।
पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की सेना संयुक्त रूप से पार्ट ली। ठीक, तो ये यही इसकी खासियत थी। इसमें याद रखने वाला ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अलग से क्वेश्चन आता है कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया। तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई। ठीक, और हुआ कब था ये युद्ध? 1565 में। सारे ही स्टेटमेंट है जो एक युद्ध से रिलेटेड है, सभी लिंक्ड है और सभी सही है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, देखिए, भारत में चिश्ती और शुहरावर्दी, ठीक, ये दोनों समकालीन है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, भारत में चिश्ती की स्थापना किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा है असत्य, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला देखिए, अकबर के समय में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, देखिए, सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी हुआ करता था, तो ये तो सही है। ठीक, दूसरा देखिए, न्याय विभाग का प्रधान कौन है? दीवाने आला हुआ करता था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि न्याय विभाग का होता था काजी उल कुजात। ठीक है, क्या नाम है? काजी उल, कुछ पोस्ट के नाम है जो याद होने चाहिए, काजी उल कुजात। ठीक है, और आपका दीवाने आला है जो, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वजीर हुआ करता था। ठीक, तो ये दूसरा वाला यहाँ पर गलत, पहला वाला यहाँ पर सही, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अवध को मिस गवर्नेंस के अंदर में इसको शामिल किया गया था, ना कि व्यपगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, तो ये गलत। दूसरा देखिए, नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे और 1865 में इनको कलकत्ता निर्वाचित कर दिया गया था। ठीक, तो ये वाला सही स्टेटमेंट है, तो दूसरा सही, पहला गलत, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, असत्य पर ध्यान दें। लॉर्ड हास्टिंग्स, ठीक, ये ने भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली लागू की, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा आपका, ये मध्य प्रांत में, पंजाब में, आगरा में लागू हुई। ठीक, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों ही यहाँ पर सही है। असत्य पूछा है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठोपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेत को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया, तो ये सही स्टेटमेंट है। और निष्काम कर्म सिद्धांत, ये याद रखिएगा ना, ध्यान दीजिएगा इस पे, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन है जो वो ईशोपनिषद में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। गीता के चक्कर में इसको गलत मत मान लीजिएगा कि ये गीता में होगा। निष्काम कर्म फेमस क्योंकि गीता से समझ में आता है ना, लेकिन ये ईशोपनिषद में दिया गया। ठीक है, ये फैक्ट याद रखें, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था। ठीक है, और सही स्टेटमेंट है। और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की शक्ति में अपार, रीजन असर्शन भी अपने आप में हो रहा है ये, क्योंकि अधिक बढ़ गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मणों की शक्ति अपार वृद्धि हो गई थी इसमें। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सही वाला ही पूछा है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, शिव भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? ठीक है, देखिए, मैगस्थनीज ने शैव मत का उल्लेख किया है, सही है। और आपका जो पतंजलि के महाभाष्य में शैव संप्रदाय का उल्लेख शैव भागवत के नाम से हुआ है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य, तो हो सकता है कि महाभाष्य के समय तक शैव में और भागवत में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा ना हो, इसलिए इसको नाम ऐसा दिया। खैर, ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, महायान के बारे में क्या सत्य है? महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे, सही स्टेटमेंट है ना। महायान की वजह से ही आप कह सकते हैं कि जो आइडल वर्शिप और ये सारी चीज़ें हैं, जो भगवान वाली पूजा वगैरह, ये बुद्धिज्म में इसी महायान की वजह से इंक्लूड हुई। ठीक है, तो महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के विषय में क्या सत्य है? ठीक, देखिए, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ये तो अथीस्ट में आते हैं ना, तीन आपके, जैन हो गया, बुद्ध हो गया और चारवाक हो गए। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है।
ठीक। तो जबकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ठीक, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। बट हाँ, इतना याद रखना है कि उतनी निंदा नहीं की गई है जितनी बौद्धों ने की है। ठीक है, लेकिन जैनिज्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर गलत है। सत्य वाला पूछा था, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तथ्य सही है। ठीक, सही वाला देख रहे हैं। देखिए, ये जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ, इसमें कौन कौन थे आपके, ये प्रारंभ किसने किया, ये गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने शुरुआत की इसकी। ठीक है, और ये लगभग 200 साल तक चला था। ठीक, ये भी सही है। इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल शासक सत्ता संघर्ष किया। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि चोल कहाँ थे वहां पर, है ना, पाल थे तीसरे। ये गुर्जर प्रतिहार 3 थे, उसमें गुर्जर प्रतिहार और आपका राष्ट्रकूट और पाल। ठीक, तो ये गलत हो गया। चौथा देखते हैं, इस ट्रिपटाइट स्ट्रगल में अंतिम चरण में गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 और 4 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, संगम युद्ध के प्रसिद्ध कुछ युद्ध हैं, ये तीनों एक साथ लिख दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, करिकल का वेणी का युद्ध, ठीक है, और करिकल का विहिपरंदन का युद्ध, ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। और तीसरा नेंदुजेलन है जो उसके टाइम पे हुआ, तलैया लगानम का युद्ध। ठीक, तो तीनों ही ये नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, एज इट इज ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जानबूझ करके डाला हुआ है। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, तीनों ही यहाँ पर सही है। अगला देखिए, समुद्रगुप्त की राजनीतिक विजय के संदर्भ में क्या सत्य है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य क्या था, धरणीबंध। धरणीबंध का मतलब होता है लैंड कैप्चर करके उस पर कब्जा कर लेना। ठीक है, मतलब धरनी को बांधना, धरा को बांधना, मतलब सब में राज करूंगा मैं पूरे भारत में। ठीक, तो आंसर हो गया सही है। दूसरा देखते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में अपनाई गई नीति को क्या कहते हैं, प्रसभो धोरण। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रसभो धोरण का मतलब होता है कि जब कैप्चर किया तो फिर उसके बाद अपने में मिला लेना और फिर डायरेक्ट रूल, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट रूल करना। ठीक है, खुद ही रूल करना। और ऐसा उन्होंने 9 शासकों के साथ किया था नॉर्थ इंडिया में। ठीक, नॉर्थ, ये भी पूछते हैं कि कितने शासकों को मिलाया था समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया के, तो 9 शासकों को। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला देखिए, अलवार संतों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तिरुमंगलई पेरियार अलवार, उनकी पुत्री संत अंडाल प्रमुख अलवार संत है। तो सही स्टेटमेंट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नाम। ठीक है, प्रसिद्ध अलवार संत कुलशेखर पहले एक चोल नरेश थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, अपने आप में भी एक क्वेश्चन आता है कि ये तो सबको पता है कि वो एक राजा हुआ करते थे कुलशेखर। ठीक है, लेकिन ये कौन कहाँ के थे, चोल नरेश थे या कुछ और थे। तो ये चोल नरेश नहीं थे, ये पांड्य नरेश थे, पांड्य नरेश। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और पहला वाला यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक, सत्य वाला देखिए, गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इतिहासकार अजीज अहमद ने इनको दिल्ली सल्तनत के आरंभिक तुर्क शासक, ये भी अपने आप में पूछता है ना, मैच द फॉलोइंग को भी आ जाता है और अलग से भी आ जाता है कि आरंभिक तुर्क शासक किसने किया, किसने कहा इनको, है ना, स्लेव, ये गुलाम वंश किसने कहा, मामलुक किसने कहा, ये सब अलग से मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। तो ये याद रखिए कि आरंभिक तुर्क शासक किसने किया, अजीज अहमद ने इन्होंने। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या असत्य है। देखिए, वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वैसे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में है, क्योंकि स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत मानेंगे क्योंकि उसने न्यूट्रल था, उसका जो व्यू पॉइंट था, क्योंकि वो उसने क्या किया था, धर्म को और प्रशासन को आपस में बाधा नहीं था, मतलब एक मिक्स नहीं किया था, कोई बाधा नहीं आने दी थी एक दूसरे की वजह से। ठीक है, तो सेपरेट रखा था इन चीज़ों को। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, असत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, फिरोज तुगलक के प्रशासन के बारे में कौन सा सत्य है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए तक्कावी ऋण को माफ कर दिया था। तो इनका क्या, बेसिकली ये लोकप्रिय होना चाहते थे। ठीक है, तो लोकप्रिय होने के लिए जो जो स्टेप्स लोग उठाते हैं वो सारे स्टेप्स उठाए, जैसे ऋण है पहले से जो चला आ रहा है तो उनका नहीं, चलो इसे माफ कर देते हैं।
ठीक है, तो लोकप्रियता बढ़ी उनकी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए तकावी ऋण है जो, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा किसने दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक, तो उसको माफ कर दिया, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, दंड संहिता को संशोधित करके अधिक मानवीय बनाया, ठीक है, तो ये भी लिबरल एटीट्यूड है इनका, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा, सत्य वाला ही पूछा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है, ठीक है। देखिए, कबीर हैं जो वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सही स्टेटमेंट है। और गुरु नानक और कबीर ये दोनों समकालीन हुआ करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट है, दोनों ही यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा है असत्य वाला, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। द्वैतवाद मत का सिद्धांत क्या था, ब्रह्म संप्रदाय से है, तो ब्रह्म संप्रदाय से इसका लिंक है, सही स्टेटमेंट है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, मध्वाचार्य, ठीक, तो ये रहा तीसरा स्टेटमेंट, ये आपस में लिंक है, और इसके संस्थापक हैं आपके मध्वाचार्य। अब देखिए, द्वैत मत के संबंध सनक संप्रदाय से है, सही स्टेटमेंट है। और सनक संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके निम्बकाचार्य, ठीक, तो ये चारों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, शेरशाह की राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या सत्य है। देखिए, शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसके अंतर्गत किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था, तो ये स्टेटमेंट है आपका सही, ठीक है। शेरशाह के बारे में ध्यान रखिएगा। ये बंगाल को छोड़कर अन्य सभी भागों से रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, तो जो फेमस है वो है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बंगाल नहीं है, मुल्तान है, वो सिर्फ मुल्तान से जो है वो अलग से लिया करता था, मुल्तान को छोड़ करके अन्य सभी भागों से रैयतवाड़ी व्यवस्था उसने लागू की थी, ठीक है। बाकी वहाँ पे टैक्स भी उसका अलग हुआ करता था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, अकबर के शासनकाल में के प्रमुख घटनाओं में से क्या सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, पहला है आपका 1662 में दास प्रथा का अंत हुआ, सही है। और 1664 में जजिया कर की समाप्ति हुई, ये भी सही है। लेकिन 1678 में इबादत खाने का निर्माण, ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये है जो वो 1575 में हुआ था निर्माण, ठीक है। और इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला जो गया था, वो फिर खोला गया था 1578 में, जो यहाँ पर दी गई है डेट, ठीक है। निर्माण लेकिन इसका 1575 में हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तौहीद इलाही की जो घोषणा है वो इन्होंने 1582 में की थी, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अगर 1579 की बात की जाए तो ये हुआ था आपका मजहर या अमोघत्व की घोषणा हुई थी इसमें, मजहर, ठीक, मजहर, ये भी याद रखिएगा। और 1578 है जो, उसके लिए क्या है, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया था, ठीक है, तो ये अच्छा बताई दिया, तो सभी यहाँ पर हो गए, आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, सी आंसर। अगला देखिए, अकबर की राजपूत नीति के संबंध में क्या सत्य है। यह दमन और समझौते पर आधारित थी, सही है। राजपूत राजाओं को वतन जागीर पर शासन का अधिकार था, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, होमलैंड पर था उनका अधिकार, है ना, चाहे राजा आप अगर दूसरी जगह के भी हो, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपकी दूसरे राज्य में है तो उसका भी एक को अधिकार दिया गया था, ठीक है। लेकिन अकबर ने उन क्षेत्रों में सिक्के चलवाए, सिक्के इनके ही चलेंगे, अकबर ने बोला सिक्के हमारे चलेंगे, भले ही राज आप कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। और चौथा है जो वो, अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था, तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल जहांगीर के बीच में एक संधि हुई थी, उसके संबंध में क्या कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, सही स्टेटमेंट है। और राणा द्वारा स्वयं, ठीक है, स्वयं मुगल दरबार में हाजिर होना स्वीकार किया गया, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने लड़के को भेजा था, खुद नहीं गए थे वो, ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत। तीसरा, मेवाड़ का क्षेत्र तथा मेवाड़ का और चित्तौड़ का किला जो है वो राणा को वापस कर दिया गया था, ये सही है, ठीक है। तो गलत वाला यहाँ पे पूछा था, तो सिर्फ 2, ओनली 2, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनसबदारी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, अकबर ने 1574 में दाग और चेहरा प्रथा जो थी वो चालू की, तो ये सही स्टेटमेंट है। और यह प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर और आपके शेरशाह के समय में भी प्रचलित थी, ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या
सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर वार है जो वो आपका 1790, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 1780 से 84 के बीच में हुआ था ये, है ना। और तृतीय है जो वो 1790, ये तो चौथे की डेट है ना, चौथे में चौथा हुआ और फिर उसको मार दिया गया था जब टीपू को, तो 1799 थी, ठीक है। लेकिन तृतीय पूछा है यहाँ पर, तो तृतीय हो जाएगा आपका 1790 से 92, तो ये भी गलत। तीसरा देखते हैं, कॉर्नवालिस संहिता है जो 1793, कॉर्नवालिस कोड 1793 में बिल्कुल सही। और बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त सिस्टम आया था वो आया था आपका 1793 में, ठीक है। तो 3 और 4 यहाँ पर सही है, सी आंसर है। अगला देखिए, डलहौजी के जो विपगत विलय था उसके संदर्भ में क्या सत्य है। सतारा 1848 ये सही है, ठीक है। और आपका नागपुर 1854 ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 3 तो हो गए आपके सही, ठीक है। और दूसरा और चौथा यहाँ पर गलत है क्योंकि जैतपुर है जो वो 1850 नहीं था, वो था 1849, और झांसी जो था वो 1857 नहीं था, वो था 1853, ठीक। तो दूसरा चौथा गलत और पहला तीसरा सही, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है ना। ये कुछ वार है और ये इनके गवर्नर जनरल किसके किसके टाइम पर हुआ है ये आपको बताना है, तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए, प्रथम एंग्लो नेपाल वार है जो 1814 वाला, वो लॉर्ड हास्टिंग्स के टाइम पर हुआ, सही स्टेटमेंट है। और पहला जो एंग्लो बर्मा वार है वो 1824 में हुआ और लॉर्ड आर्मस्ट के टाइम पर हुआ, ये भी सही है। और आपका प्रथम एंग्लो अफगान वार है जो वो 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर हुआ। और प्रथम एंग्लो सिख वार है जो वो लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम पर हुआ, ठीक है। ये चारों एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उनको आपको याद होनी चाहिए। आंसर इसका डी ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ईयर ना भी याद हो पाए तो ये बस इतना इतना याद कर लीजिएगा, है ना। ये युद्ध किसके टाइम पर हुआ, ठीक है। ईयर को आप छोड़ सकते हैं, ईयर जनरली नहीं पूछा गया लेकिन ये पूछा जाता है मिलाने वाला, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है। देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पर सही स्टेटमेंट है। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण है जो वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा कि लॉर्ड मेयो के टाइम पर होगा, है ना, मेयो। और अकाल आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पर, सही है। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है जो लॉर्ड मेयो ने नहीं की है, वो की है लॉर्ड रिपन ने, ठीक, रिपन। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएंगे, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सी घटनाएं सत्य हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर देखिए, पुलिस आयोग सर एंटनी मैकडोनाल्ड, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सर एंड्रयू फ्रेजर थे। और विश्वविद्यालय आयोग में सर थॉमस रेले, सही स्टेटमेंट है। और अकाल आयोग जो था वो सर एंड्रयू फ्रेजर, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एंटनी मैकडोनाल्ड होना चाहिए। और सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्टॉक, ये वाला भी सही है, ठीक है। तो दूसरा चौथा यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है। देखिए, मुस्लिम लीग का गठन हुआ मिंटो 2 के टाइम पर। सूरत सेशन जो सूरत का जो विभाजन हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम पर, ये गलत है क्योंकि ये भी मिंटो 2 के टाइम पर हुआ, मिंटो 2। और आपका गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी, ठीक है, ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर, तो ये भी गलत है क्योंकि ये लॉर्ड हार्डिंग्स 2 के टाइम पर हुआ था, ठीक है, हार्डिंग्स 2। और होम रूल लीग की स्थापना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर हुई, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला और चौथा सही है, सही वाला ही पूछा था, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड इरविन के समय की है, ठीक है। तो काकोरी डकैती लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुई थी, तो नहीं हुई थी, वो हुई थी रीडिंग के टाइम पर, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। और शारदा अधिनियम जो था वो इनके टाइम पर आया था, सही है। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है जो वो भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, लॉर्ड इरविन के। और पूना समझौता है जो वो विलिंगडन के टाइम पर हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा, विलिंगडन, ठीक, विलिंगडन। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, यानी कि बी आंसर है, 2 और 3। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। देखिए, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और आपका अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। इनके डेट्स आप बताइएगा कि कब कब क्या क्या हुआ था, ठीक है, कमेंट्स में आप बताइएगा सबकी डेट्स। आंसर इस पे ये 1 2 3 4 सब लाइन से ही लगे हुए हैं, ठीक है। डेट्स भी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में की है। देखिए, 1935 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत प्रांतीय चुनाव, ठीक, हरिपुर सेशन कांग्रेस, क्रिप्स मिशन का आगमन और भारत छोड़ो आंदोलन, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो सारी लिनलिथगो के टाइम की ही घटनाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1 2 3 और 4, ठीक।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए पूना समझौता, ये डेट्स के साथ याद करिएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेट के साथ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इनकी डेट्स अलग अलग रूप में, ठीक है। तो पूना समझौता 25 सितंबर 1932 सही है, और कैबिनेट मिशन आपका 16 मई 1946, ठीक। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की ऐतिहासिक घोषणा 20 फरवरी 1946, और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, ठीक। तो सभी यहाँ पर सही है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल के गठन में सुमेलित क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कुछ जो पोर्टफोलियोज मिले थे, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, अरुणा आसफ अली रेलवे विभाग, बाबू जगजीवन राम श्रम विभाग, ठीक, और राजेंद्र प्रसाद कृषि विभाग। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज है, और असत्य वाला पूछा था, ठीक है। तो 3 और 4 यानी कि बी आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत है यहाँ पर 3 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन था 1921 वाला, उसकी अध्यक्ष पद के लिए सीआर दास को चुना गया था, लेकिन वो क्योंकि जेल में थे तो उसके कारण अध्यक्षता किसने की थी, हकीम अजमल खान ने, ठीक। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, तो दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, सत्य वाला ही पूछा था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि कराची अधिवेशन में हुआ था ऐसा, ठीक है। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये लाहौर सेशन की बात है, ठीक है। दोनों ही आपस में इंटरचेंज्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है। देखिए, विलियम बेंटिक भारत के अंतिम वाइसरॉय थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि विलियम बेंटिक नहीं थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छा, ये दोनों इंटरचेंज है, ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद तीसरा देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपाल थे, भारतीय, ठीक। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, और ऊपर के दोनों गलत हैं, नहीं वाला पूछा था यहाँ पर, ठीक है। तो 1 और 2 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, सही स्टेटमेंट है। और मुस्लिम लीग के निर्वाचित अवैतनिक अध्यक्ष आगा खां थे, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी होगा इसका। गांधी इरविन जो समझौता था उसके बारे में कौन सा सत्य है। देखिए, ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसमें तेग बहादुर सप्रू और जयकर जो थे वो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए, निम्नांकित को कालानुक्रम से व्यवस्थित कर। नेहरू रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला आया, फिर उसके बाद गांधी का 14 सूत्री फॉर्मूला आया, और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है। तो ये सभी लाइन से ही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित पत्रों में से क्या सही सुमेलित है। बंदी जीवन है किसका, सचिंद्रनाथ सान्याल का, सही है। भवानी मंदिर भगवती चंद्र वोहरा, गलत है क्योंकि जो आपका भवानी मंदिर है वो है अरविंदो घोष का, अरविंदो घोष और विंदो, ठीक है। और आपका बम मैनुअल है पीएम बापट और भारत माता अजीत सिंह, ठीक। तो दूसरा गलत है, पहला, तीसरा और चौथा यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो देखिए, ये सभी 1919 या 1920 की घटनाएं हैं, ठीक है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट सबसे पहले आया था, सबको पता है, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत दिवस हुआ था, ये आपका सितंबर 1919 की बात है। और फिर कलकत्ता का विशेष अधिवेशन है जो वो सितंबर 1920 की बात है, ठीक, सितंबर 1920, ठीक। तो ये फिर आप अरेंज जब करेंगे तो इस सभी क्रोनोलॉजी से लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित मार्क्सवादी पत्रिकाओं में से क्या सही सुमेलित है। द सोशलिस्ट ऐसे डांगे की है, बिल्कुल सही। नवयुग मुजफ्फर अहमद की, बिल्कुल सही। इनकलाब गुलाम हुसैन की, ये भी सही। और बंगाल अहमद रॉय की ये वाली गलत हो जाएगी क्योंकि बंगाल है जो वो लिखी काजी नजरुल ने, काजी नजरुल, ठीक, नजरुल, ठीक है। और इसके अलावा एक और फेमस है लेबर किसान गजट, ठीक है, लेबर किसान गजट, ये किसकी है, सिंगार वेलू चेटियार, सिंगार वेलू चेटियार की, ठीक है। ये भी एक नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना कमेंट, ये अपना जो स्कोर है उसको चेक करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।